हमारे देश की मीडिया हमारे देश के लिए खतरा बन गई है। ये देखिए, आज तक ने कराची पोर्ट को नष्ट कर दिया, जी मीडिया ने इस्लामाबाद को नष्ट कर दिया, रिपब्लिक टीवी ने अजीम मुनीर को गिरफ्तार करवा दिया और सुदर्शन न्यूज ने पाकिस्तान को नष्ट कर दिया। दोस्तों, ऐसे चैनल से सिर्फ आपका एंटरटेनमेंट हो सकता है, आप इन पर भरोसा कतई नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल्स पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त देश बेहद गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया हमारे देश के तमाम आर्म फोर्सेस ने। हमारी सरकार लगातार इस युद्ध में जीतने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान के आतंक को नष्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच हमारे देश की मीडिया क्या कर रही है वो बेहद शर्मिंदा करने वाला है। दोस्तों, देश की तमाम आर्म फोर्सेस जान लगाकर सरहदों में लड़ रही हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने हद कर दी है। इस वक्त भी टीआरपी की भूखी मीडिया फेक न्यूज फैलाने में लगी हुई है। हालत ये हो गई है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू तक इस फेक न्यूज के चक्कर में फंस गए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसी तरीके का कोई भी वॉर होता है, कोई भी गंभीर हालात होते हैं देश में, तो उस वक्त तमाम लोगों को, तमाम जो देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, वो देश की मीडिया, देश के ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग, सभी को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी तरीके की कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी अफवाह या कोई भी ऐसी डिटेल सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी तरीके से वायरल ना की जाए जिससे लोगों के बीच में किसी भी तरह का कोई भ्रम फैले या हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए और एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाए, या फिर बाहर के जो देश हैं जो हमारे इस हालात पर, ये इस वॉर पर नजर रखे हुए हैं, उनके सामने हमारे देश की किसी भी तरीके से कोई गलत इमेज ना जाए, इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। लेकिन शायद इस वक्त देश की मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी टीआरपी के भूख के चक्कर में ये सब कुछ भूल गई है। दोस्तों, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन बातों का ध्यान रखें, लेकिन हमारी ये मीडिया खतरनाक बन चुकी है, देश के खिलाफ काम कर रही है। रात भर कितना झूठ चलाया गया आपकी आंखों के सामने है। भारतीय सेना ने उत्तर भारत से पाकिस्तानी हमलों को सफलतापूर्वक टाल दिया, मगर इसके अलावा गोदी मीडिया में दिखाई गई ज्यादातर खबरें झूठी साबित हुई। दोस्तों, पाकिस्तान ने पहलगाम हमला किया, तमाम हमारे जो निर्दोष लोग थे उनको जान से मार दिया, उनके नाम पूछ कर उन पर हमला किया गया। इसके बावजूद जब हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सिर्फ उन ठिकानों पर हमला किया जहां पर आतंकवादी रहते थे या आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। किसी भी आम नागरिक पर हमला नहीं किया गया, किसी भी ऐसी जगह पर हमला नहीं किया गया जिससे आम लोगों को, आम सिविलियंस को किसी भी तरीके का कोई खतरा हो। लेकिन इस वक्त जिस तरीके की खबरें मीडिया चला रहा है वो हमारी आर्मी पर सवाल खड़े कर देगा, हमारी आर्मी के एक्शन पर सवाल खड़े कर देगा और इसकी बेहद ध्यान रखने की जरूरत है पूरे देश की मीडिया को और जनता को कि हमारे देश की जो सरकार है, जो आर्म फोर्सेस हैं, जो भी फैसला कर रहे हैं, जिस भी तरीके से एक्शन ले रहे हैं, उनकी चीजों में उनका साथ दिया जाए, उनके साथ खड़े रहा जाए, वो जो एक्शन ले रहे हैं उसको सपोर्ट किया जाए, ना कि इस तरीके की गलत जानकारी जनता के सामने परोसी जाए। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान इन खबरों को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। सरकार की चाटुकारिता एक बात है, लेकिन ये सब कुछ देशद्रोह के अंतर्गत आता है। खबरों के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है, कुछ भी चलाया जा रहा है। कहानी दोस्तों सिर्फ एक चैनल तक सीमित नहीं है, कमोवेश सभी इसी होड़ में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से टीआरपी कमा ली जाए। सबसे पहले एनडीटीवी की ये खबर देखिए, इन्होंने इजराइल की वीडियो को इंडिया के डिफेंस सिस्टम का बताकर टीवी पर दिखा दिया है। इसके अलावा बंगाली समाचार चैनल एबीपी आनंद ने फिलाडेल्फिया में हुए जो विमान हादसा था उसका 3 महीने पुराना जो वीडियो था उसे अपने बुलेटिन में दिखाया, जिसे बंदरगाह शहर कराची में आईएनएस विक्रांत पर हमले के बाद का बताया जा रहा है। तो इस तरीके की खबरें वायरल हो रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, टीवी5 ने खबर चलाई है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट हो गया है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर के बाहर धमाका किया गया है।
वहीं आज तक ने एक पुराना वीडियो शेयर करके अपने पूरे लाइव शो के दौरान दिखा दिया। इसी वीडियो को कई पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स ने भी शेयर किया है। पूरी खबर दिखाने के बाद एंकर महोदया एंड में बताती हैं कि ये खबर फेक भी हो सकती है। सोचिए किस तरीके का भ्रम जनता के बीच में फैल सकता है इन तमाम खबरों से दोस्तों, जबकि ये सारी की सारी खबरें पूरी तरीके से झूठ हैं। दोस्तों अब जरा ये भी सोचिए कि इस तरीके की जो फर्जी खबरें हैं वो भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए जा रहे जो असल प्रयास हैं, असल कोशिशें हैं, जो उनकी कड़ी मेहनत है, उसको किस तरीके से खत्म कर सकता है, उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है। न्यूज चैनल इतने संवेदनशील समय में भी जोकरों वाली हरकतें कर रहे हैं। इन्हें देखकर गुस्सा आता है दोस्तों, क्योंकि इनका लहजा ऐसा है जैसे कि युद्ध नहीं बल्कि कोई उत्सव चल रहा हो, कोई एक्साइटमेंट हो रहा हो, कोई खेल चल रहा हो। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये लोग अनवेरिफाइड न्यूज लगातार चला रहे हैं। जिन खबरों की कोई पुष्टि तक नहीं हुई वो सब ये चलाए दे रहे हैं। मीडिया का इतना गिरा हुआ स्तर शायद ही आज से पहले किसी ने भी देखा होगा और इसे देखकर बेहद दुख भी होता है कि हमारे देश की मीडिया के हालात क्या हैं। आपको बता दूं कि सिर्फ यही नहीं, मौलाना मोहम्मद इकबाल की ये खबर भी आपने देखी होगी। ये खबर भी कई मीडिया चैनल्स पर चलाई गई। मौलाना मोहम्मद इकबाल पूंछ में, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के पूंछ में एक मदरसे में टीचर थे, शिक्षक थे, और वहां पर पूंछ का जो हमला हुआ, जो पाकिस्तान ने हमला किया, उसमें इनकी मौत हो गई, वो शहीद हो गए। और इस पूरी खबर को इन लोगों ने किस तरीके से दिखाया वो बेहद शर्मिंदगी भरा था। मौलाना मोहम्मद इकबाल को दोस्तों साफ तौर पर आतंकवादी बता दिया गया। ये कह दिया गया कि इस हमले में आतंकवादी का खात्मा हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके परिवार का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, जरा वो भी देखिए। मेरे भाई का पूंछ मदरसा जामिया ज़ियालूम के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस पहुंचाया। हम पहले भी जख्मी थे, हमें ये हादसा हुआ, और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। दोस्तों हालत ये है कि सेना को खुद बार बार सफाई देनी पड़ रही है कि ऐसी खबरों पर विश्वास ना करें। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री को भी ये पूरा नोटिस जारी करना पड़ा है कि भाई ऐसी कोई भी खबर आप ना चलाइए जिससे कि भ्रम फैले। सोशल मीडिया पर दोस्तों अब इसकी चर्चा होने लगी है। तमाम विपक्षी नेता भी अब मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सुप्रिया सुनील ने इस मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि कल रात हर टीवी चैनल पर खूब फेक न्यूज चलाई गई। किसी ने नौसेना का अटैक करा दिया, किसी ने इस्लामाबाद पर कब्जा करा दिया, किसी ने बॉर्डर पर टैंक चलवा दिया, किसी ने फिदायीन अटैक करवा दिया। ये टीआरपी का खेल तो कभी और भी खेला जा सकता है। ऐसे वक्त में बिना कंफर्म किए सूत्रों के नाम पर पर्चा मत फोड़िए। टीवी चैनलों की साख पर टिप्पणी करना बेकार है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तो मत कीजिए। सरकार और खास तौर से आईएनबी मंत्रालय तो तुरंत सख्त निर्देश और गाइडलाइंस देनी चाहिए। सेना और सरकार के ऑफिशियल ब्रीफिंग और प्रेस स्टेटमेंट पर ही यकीन कीजिए। हमारी सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भरोसा रखिए, सैनिकों और देश के लिए प्रार्थना कीजिए। इसके अलावा श्रीनिवास बीवी ने भी ट्वीट किया है कि कल रात भर इस्लामाबाद पर कब्जा हुआ, भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई, कराची पोर्ट पूरी तरह तबाह हुआ, भारत में फिदायीन हमला हुआ, पाकिस्तानी आर्मी चीफ गिरफ्तार हुआ, भारतीय फाइटर जेट जम्मू से रवाना हुआ। ये सब खबरें हमारे नोएडा कमांडो ने रात भर चैनलों पर चलाई है, जिन्हें देश विदेश में देखा जा रहा है। जिस समय युद्ध के हालात हैं, राजनीतिक दलों ने अपने बैर भुला दिए हों और सब जिम्मेदारी के साथ सेना के पीछे मजबूती से खड़े हों। नोएडा के ये योद्धा भारत की भद्द पिटवा रहे हैं। हमारी सेना क्या कर रही है, क्या नहीं, क्या ये चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान को बताना जरूरी है? कैसी उल जुलूल खबरें चलाकर हम भारत की संप्रभुता के खतरे में नहीं डाल रहे हैं? तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरा ट्वीट श्रीनिवास बीवी ने किया है। तमाम और लोग भी इसी तरीके के ट्वीट कर रहे हों और गोदी मीडिया से साफ सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरीके की खबरें चलाकर देश की जो सेना है उसके लिए और मुसीबत क्यों खड़ी कर रहे हैं? क्यों हमारे दुश्मनों को आप हिंट दे रहे हैं कि हमारे देश में चल क्या रहा है? दोस्तों गलीमत ये रही कि गोदी मीडिया ने कल रात अपने ऑफिस कराची में नहीं ले लिए, कराची में जाकर के एक स्पॉट नहीं ढूंढ लिया,
दोस्तों ये तमाम जो मीडिया की हरकतें हैं वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं, तमाम लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जो भी खबर आपकी नजरों के सामने आ रही है उसको जरा ध्यान से पढ़िए, देखिए, रिसर्च करिए और उसके बाद ही शेयर करिए। बेहतर होगा कि ना शेयर करिए, क्योंकि 99% जो खबरें वायरल हो रही हैं वो पूरी तरीके से झूठी, गलत और भ्रामक हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।